बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुफ्ती मोहम्मद उमर। आज मज़दूरों का आलमी दिन है, जिसमें मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से और ख़ुसूसन शिकागो के वो अज़ीम मज़दूर जिन्होंने लाजवाल क़ुरबानियाँ दी सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए और मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए, उस हवाले से पूरी दुनिया में आज जो है वो मज़दूर डे मनाया जा रहा है, छुट्टी भी मनाई जा रही है। तो बात ये है कि वो इकबाल ने कहा था कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात, कब डूबेगा सरमाया प्रस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफ़ात। वैसे तो हम इस हवाले से मिंबर व मेहराब से तो बात करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना इन मज़दूरों के पास चल के जाया जाए और उनके दुख दर्द हालात को समझा जाए। तो इसलिए आज का जो हमारा व्लॉग है, इसमें हम मुख्तलिफ मज़दूर भाइयों से मिलेंगे जो आज भी छुट्टी पे नहीं हैं बल्कि वो मेहनत कर रहे हैं। और हमारे सामने हम यहाँ पे एक हमारे अज़ीज़ हैं, उनका एक कबाड़ है और बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद जो है वो अपने 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिलाल। बिलाल भाई जी। तो बिलाल भाई ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है काम करते हुए? तकरीबन जब छोटा था, छोटे बचपन जब मैं अच्छा और बुरा जान चुका हूँ, तकरीबन अरसा हो गया, तब से मैं मजदूरी कर रहा हूँ। यानी आप बचपने से ही आपने काम शुरू कर दिया? बचपन से काम शुरू किया हुआ। यानी हालांकि आलमी कवानीन के तहत जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों की जो मजदूरी है वो ममनू है, लेकिन बचपन से ही मेहनत आपने तकरीबन शुरू की है। तो आज के दिन के हवाले से पता है आज कौन सा दिन है? आज मजदूर डे है। तकरीबन मेरे उम्र में मैंने जितना ज़िंदगी गुजारा है, अब तक मैंने कभी छुट्टी नहीं की मजदूर डे में। यानी अब तक कभी छुट्टी नहीं की है मजदूर डे में, अब तक छुट्टी नहीं की। क्या बात है। और आपकी एज क्या है, क्या उम्र है? तकरीबन मेरा वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लग रहा हूँ, लेकिन मेरा एज है 26 साल। 26 साल की एज में 25-26 बचपन से साल काम शुरू किया। तो मुझे ये बताएं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या यहाँ पे आपको कुछ हुकूक मिलते हैं? कोई जो बुनियादी हुकूक होते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सहूलियात हैं? मुफ्ती साहब, क्या सहूलियात मिलते हैं? कोई आप खुद ही देख रहे हैं, क्या सहूलत कोई नहीं है। तो आप क्या समझते उल्टा हैं? हमें खींचा जा रहा है। खींचा जा रहा है। तो ये जो आप काम करते हैं, इतनी सख्त मेहनत करते हैं, तो लोगों की तरफ से आपकी जो मेहनत का मुआवजा है वो पूरा मिलता है या उसमें भी कोई तंगी तकलीफ होती है? उसमें भी काफ़ी तकलीफ होता है। उसमें भी तकलीफ, काफ़ी तकलीफ होता है, थोड़ा नहीं। बहरहाल लोग काफ़ी बातें सुनाते हैं, ये भी नहीं, बातें भी सुनाते हैं। इधर आके किन जानो बड़े बातें सुनाते हैं लोग। नहीं, तो आपकी नज़र में इसका कसूर किसका है? आप क्या समझते हैं किसका कसूर है? सबसे पहला सवाल ये है कि भाई सबसे पहला जो कसूर है ना, ये हुकूमत की यानी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के कसूर सारा गवर्नमेंट की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो कम से कम मजदूर को लिहाज करना चाहिए। किस जगह मजदूर हो ना, उसको ज़्यादा तंग किया जाता है, बड़े आदमी को नहीं तंग किया जाता है, मजदूर को ज़्यादा तंग किया जाता है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप मेहनत कश हैं। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई न था, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना घर कोई न था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, आबिद तो क्या उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। अभी शनाख्ती कार्ड बन चुका है आपका? बन चुका। अभी बना? अभी बन गया था। तो आबिद ये बताएं कि आज का जो दिन है, आपको पता है आज का दिन कौन सा दिन है? पहले नहीं पता था ना? पहले नहीं पता। नहीं पता। तो कब से आप मजदूरी कर रहे हैं? तकरीबन 6-7 साल हो गया मजदूरी कर रहा हूँ। यानी 7 साल से आप मजदूरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप 11 साल के थे तो आपने मजदूरी शुरू कर दी थी? जी, 11 साल। नाजरीन ये देखिए कि 11 साल की उम्र में ये खूबसूरत बच्चा जो अभी 18 साल का हुआ है, इसने मजदूरी शुरू कर दी थी और आज भी इस गर्मी सर्दी में ये मेहनत करता है। आप कितना एक दिन में कमा लेते हैं? 500,000 भी कमाते हैं। यानी 500,000 भी कमाते हैं। तो 500,000 में
ایک دن کا کھانا بھی ایک آدمی کا نہیں آتا. یہ ہیں ہمارے محنت کش بھائی. یہ تو کراچی تک گھما ہوا ہے, یعنی کراچی تک گھومے ہوئے. یہ کراچی تک گھما ہے, ہر جگہ گیا ہوا ہے, بلکہ وزنی کام بھی نہیں کیا ہے. اس عمر میں یقین جانو انہیں بلاک کی طرح وزنی کام یہ پورا دن کرتا تھا, ادھر روات میں ہمارے ساتھ لگا رہتا تھا. مزدور ڈے بھی ہم کام کرتے تھے. ابھی تو چلو سہولت تھوڑا سا آ گیا, اب میں نے دوسرا کام شروع کیا نا, تو وہ کام چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت وزنی تھا, ہمارے بس میں نہیں تھا. ابھی بندہ تنگ پڑ جاتا ہے تو ہم نے کہا چلو کام ہی چینج کر لیتے ہیں. ہم نے کام بھی چینج کیا. یہ ہمارے ساتھ لگا رہتا تھا پورا دن. صبح ہم تقریباً 4 بجے اٹھتے تھے, 4 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے تو پھر کام شروع کرتے تھے. دن کو تقریباً 2-3 بجے ہم ریسٹ کرتے تھے, پھر اس کے بعد پھر کام شروع کرتے تھے. یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی وہ ہے نا, اقبال نے کہا تھا کہ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو ہمارے ایک اور محنت کش بھائی ہیں, آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی عمر نام ہے ہمارا. عمر نام ہے, ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے آپ کا. تو یہ بتائیں کہ آج کا جو دن ہے یہ کون سا دن ہے, کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جی کیوں نہیں ہے, یہ مزدور ڈے. اس دن پہ جو ہے نا ہمارے لوگوں نے بہت محنت کیا ہے, جو ہے نا قربانیاں دی ہے. زبردست, ماشاءاللہ آپ تو ایک باشعور ماشاءاللہ محنت کش ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ نے آج کام کر رہے ہیں یا چھٹی انجوائے کر رہے ہیں؟ نہیں جی, آج بھی کام کر رہے جو ہے نا, یہ ہماری چھٹی نہیں ہوتی ہے کسی دن بھی جو ہے نا. یعنی مزدور کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے؟ کوئی چھٹی نہیں ہے. تو آپ کس عمر میں آپ نے کام شروع کر دیا تھا؟ سر تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے, 3 میں جو ہے نا کام شروع کیا ہے میں نے. ابھی آپ کی کیا عمر ہے؟ جی میرا تقریباً 18 سال عمر ہے. 18 سال. یعنی یہ بھی جب ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا تو اس وقت سے جو ہے یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو عمر بھائی انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا, ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی سہولیات وغیرہ ملتی ہیں کہ نہیں؟ یار سر جی پہ لال جو ہے نا کوئی نہیں ملا ہے ہمارے جیسا, سہولت کوئی نہیں ہے. تکلیف ہے سارے چیزوں میں جو ہے نا, بجلی کے بل ہو گئے, گیس کے بل ہو گئے, سارا سب کچھ جو ہے نا مہنگا پڑ رہا ہے. آٹا ہو گیا, سارا مہنگا ہو رہا ہے. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال ایک دن آئے گا ہم اس ظالم سماج کو بدلیں گے. جو سماج محنت کشوں کی محنت کا معاوضہ پورا نہیں دیتا تو وہ ناجائز سماج ہوتا ہے, اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے. وقت آئے گا کہ ہم سب محنت کش مل کے اس نظام ظلم سے جان چھڑائیں گے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. یہ ہمارے کچھ محنت کش بھائی ہیں جو آج کے دن بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرہ مین جو ہے یہ دکھائیں ہمارے ساتھیوں کو یہ کام جو کر رہے ہیں, اتنا مشقت والا کام ہے. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید. جاوید آپ کہاں سے؟ دیر سے. دیر سے, ماشاءاللہ. اور اس وقت کیا عمر ہے آپ کی؟ 20 سال. 20 سال. تو جاوید یہ بتائیں کہ آج کا جو دن ہے اس حوالے سے کچھ پتہ ہے آپ کو؟ آج کا دن کے حوالے سے تو نہیں پتہ. جاوید کو نہیں پتا. اور آج کا دن جو محنت کش ہیں ان کا جو دن ہے, پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے ان کے حقوق کے حوالے سے. تو جاوید آپ کتنی عمر کے تھے تو آپ نے مزدوری شروع کر دی تھی؟ میں تقریباً 12-13 سال کا ہوں. یعنی آپ 12-13 سال کے تھے تو اس وقت آپ نے کام شروع کر لیا تھا اور اب تک کر رہے ہیں. اور یہ بتائیں کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولیات وغیرہ ملتی ہیں, کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فیور ملتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ جب بیمار ہو جائیں تو علاج اور اسی طرح دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں, کچھ سہولیات ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیے پہلے تو تھے لیکن اب اتنی نہیں ہے. اب کوئی سہولیات نہیں ہے. تو یہ جو آپ محنت کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں؟ پوری تو نہیں ہوتی لیکن کیا کریں, بس ہمیں کرنی پڑتی ہے. بہرحال ہمت سے لگے رہیں, دیکھیں اپنی یہ محنت بھی جاری رکھیں. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا, آپ نوجوان ہیں اور آپ جو درست نظریے کے تحت یہ جو نظام ظلم ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ کیسے تبدیل ہوگا, اس کے لیے بھی اپنی جد و جہد کریں, شعور حاصل کریں, تنظیمی قوت, تنظیم کی طاقت کو سمجھنے کی, اس کی اہمیت کو سمجھیں. تو جب تک ہم خود اس ظلم کے نظام کو تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. ایک اور ہمارے عزیز ہیں, بڑے پیارے مزدور, بڑے خوبصورت نوجوان ہیں, ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا پیارا سا نام؟ معاذ خان. معاذ خان. تو معاذ خان کہاں سے ہیں آپ؟ افردیر.
अपर दीर से। तो मुआज खान, आज के दिन के हवाले से कुछ पता है? आज कौन सा दिन है? पता है इस्लाम में। आज पता है, यानी मजदूरों का दिन है आज। मुआज को ये पता है। तो मुआज, आप कितनी उम्र के थे तो आपने मजदूरी शुरू कर दी थी? 18 साल से। यानी 18 साल के अभी है ना? लेकिन काम किस उम्र से शुरू किया था? तकरीबन 14 साल से। 14 साल से नाजरीन इस बच्चे ने काम शुरू किया था। और अभी ये बताएं कि इतनी मेहनत करने के बाद आज पूरी दुनिया में छुट्टी है, लोग काम नहीं कर रहे, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, मजदूरों के हुकूक पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये बच्चे, ये मेहनत कश बच्चे आज भी लगे हुए हैं, इन्हीं की मेहनत से इस समाज में रुनके हैं। बहुत शुक्रिया माज। शुक्रिया। तो आप ये कहें कि मैंने इस निज़ाम जुल्म के खिलाफ आगे बढ़ना है, काम करना है, शऊर की बुनियाद पे काम करेंगे। काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वक्त बदलेगा, ये सरमाया परस्ती का सफीना डूबेगा। ये हमारे मजदूर भाई हैं, ये ऊपर हैं, हम इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। उधर ही रहे आप, उधर ही रहे, नीचे ना आए, बस ठीक है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका प्यारा सा? गुल रहमान। गुल रहमान नाम है जी इनका। तो गुल रहमान, आप किस उम्र से आपने मजदूरी शुरू कर दी थी? मेरा तो तकरीबन 18 साल का था। अभी कितने साल के? अभी 23 साल। अभी 23 साल के हैं, यानी 18 साल से आपने मजदूरी शुरू कर ली थी। तो ये जो आप इतनी मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत से आपको इतना मुआवजा, इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपकी सारी जरूरियात पूरी हो जाए? बस इधर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन खाली घर का निज़ाम चलता है ना। यानी घर का निजाम कुछ ना कुछ चल जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सहूलियात है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियात नहीं है। तो क्या आपका अपना घर है, जाती घर है? घर तो अपना शुक्र है ना। तो वो आपके बाबा ने बनाया था? नहीं, हम भाइयों ने बनाया हुआ था। चलो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बाकी जो है, अपने गांव में कितने अरसे के बाद जाते हैं? ये 3 महीने 4 महीने लगा के जाते। 4 महीने मेहनत करते हैं। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं वैसे? ये दिहाड़ी हमारी 1400-1500 रुपये। 1400-1500 दिहाड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेहनत करें, आप मेहनत जारी रखें, और जिस्मानी मेहनत के साथ साथ नजरियाती मेहनत को भी पेश नज़र रखें। इंशाल्लाह हम सब मिल के इस जुल्म के निज़ाम को बदलेंगे, जिसमें आपको सारे बुनियादी हुकूक मुयस्सर हों और बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े, बल्कि बच्चों को अपने बचपन में तालीम हासिल करें, स्किल्स सीखें, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त मैंने लिया। अल्लाह हाफिज़। हमारे एक और मेहनत कश दोस्त, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका प्यारा सा नाम? जाहिद मामून। जाहिद महमूद। जाहिद महमूद, आप कहाँ से हैं? मेरी से तल्लुक है। मरी से ताल्लुक है। तो जाहिद महमूद, आज आपको पता है कि आज मजदूरों का आलमी दिन है, लोग छुट्टियां मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, घरों में आराम कर रहे हैं, और आज भी आप मेहनत कर रहे हैं। आपने घर में आराम क्यों नहीं किया? मेहनत घर में आराम कैसे करते, महंगाई इतनी ज़्यादा है और हालात इतने ख़राब हैं, और एक दिन भी अगर ज़ाया हो जाए तो पूरा महीना जो है ना ज़ाया। यानी एक दिन भी अगर आप मजदूरी ना करें तो शाम की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जाहिद, ये बताएं कि किस उम्र से आपने मजदूरी शुरू कर दी थी? मैं तकरीबन 12-13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र से आपने मेहनत शुरू कर दी थी और मुसलसल मेहनत किए जा रहे हैं। तो क्या आपने अपना जाती घर बना लिया है? नहीं, अपना जाती घर नहीं बनाया, किराए पे रहता हूँ। किराए पे रहते हैं, और किराया देने में कोई दुश्वारी होती है? ज़ाहिर दुश्वारी तो होती है, दुकान का किराया है और मकान का किराया है, खाने पीने का निज़ाम है, और बिजली का बिल और सिस्टम जो है ना वो तो इसी तरह है। अगर मेहनत ना करें तो फिर जो है ना नहीं हो सकता। तो आप बच्चे कितने हैं जाहिद के? मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं, यानी सिर्फ मियाँ बीवी हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों से गुजारा चलता है। चलो, एक वक्त आएगा कि हमारी नस्लें देखेंगी, हमने देखा या ना देखा, इस निज़ाम जुल्म के ख़िलाफ़ जब हम शऊरी बुनियादों पे, तंजीमी बुनियादों पे हिम्मत के साथ हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे, तो ये जो सरमाया परस्ती का सफ़ीना है ये डूबेगा, और मज़दूरों की जो तलखियाँ हैं वो इंशाअल्लाह दूर होंगी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू। हमारे एक और मेहनत कश भाई हैं, अलकासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, और आज जो है छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका प्यारा सा नाम? लाइक जान।
लाइक जान, माशाल्लाह खूबसूरत नाम है। तो लाइक जान भाई, आप ये बताएं कि आज पूरी दुनिया में छुट्टी मनाई जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजदूरों के हुकूक पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो अब आज भी आपने छुट्टी नहीं की, आप काम किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आगे जो खराजात इतने पूरे नहीं हो रहे, घर के ज़्यादा बीमारी खराजात ये सारे बहुत मुश्किलात से हो रहे, क्योंकि ये नहीं करे क्या कहेंगे फिर। तो लाइक भाई, बात ये है कि आज तो आपको छुट्टी मनानी चाहिए थी। हम देख रहे हैं कि यहाँ किसी जितने भी मेहनत कश हैं, खेतों में भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कशॉपों में भी कर रहे हैं, और बहरहाल यानी अगर आप छुट्टी करते हैं तो शाम का खाना खाने की फिक्र होती है, ऐसा ही है ना? जी सर, ये सही है। आपको पता है जो हर तरफ से महंगाई ज़्यादा है कि बिल का भी देखो, हर चीज़ का देखो, हर चीज़ में यही है, काम नहीं करेंगे क्या कहेंगे। छुट्टी वो बंदा कर सकता है जो किसके पास तकरीबन जेब में कोई चीज़ हो, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, क्या एंजॉय करें। यही कमा के कार है, घर के लिए खराजात कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कोई ना कोई सहूलियात कुछ मिलता है कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता है, अपने मेहनत से कमा के कार है। गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऐसे नाम के बस बोलते हम ये करते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप कितनी उम्र के थे तो मजदूरी आपने शुरू कर ली थी? हमारा तो सर तकरीबन आपको क्या बताएं, 9-10 साल से मैंने मजदूरी शुरू की है, 10 साल से। 9-10 साल का बच्चा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गर्मी सर्दी और 12-12 घंटे काम कर रहा है। ये आप देख लीजिए, जिस मुल्क को इस्लाम का किला कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए यहाँ के हुक्मरानों को और यहाँ के बड़े बड़े लोगों को। तो आप क्या समझते हैं, ये जो जुल्म का निज़ाम है जिसमें आपकी मेहनत का सिला आपको नहीं मिलता, तो क्या ये बदलेगा भी या नहीं बदलेगा? बस अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, बस अल्लाह के जो कर सकते हैं अल्लाह ही कर सकते हैं, इंसान तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए लाइक भाई, इंसानी मुआशरों के अंदर जो इनकलाबात आते हैं वो इंसान लाते हैं, और अगर ये सारे मेहनत कश एक हो जाएं, इस निज़ाम जुल्म के खिलाफ तंजीमी ताकत पैदा करें, तो इससे जान छुड़ा सकते हैं। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते। अल्लाह आपको खुश रखें, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ठीक, मेहरबानी, शुक्रिया। कारी साहब, क्या नाम है आपका? मुस्लिम खान। मुस्लिम खान, ये हमारे हाफिज़े कुरान मेहनत कश हैं जी, और आप देख सकते हैं कि किस कदर आज छुट्टी के दिन भी ये मेहनत कर रहे हैं। तो कारी साहब, क्या ख्याल है, आप किस उम्र में आपने मेहनत शुरू कर ली थी? मैंने तो 18 साल की उम्र में शुरू की थी मैंने। 18 साल की उम्र में, यानी आपने बचपन में नहीं बल्कि जब शनाख्ती कार्ड बना फिर काम शुरू किया। तो अभी कितना कमा लेते हैं आप? अभी आजकल तो 1500-2000 रुपया दिहाड़ कमा। 15 से 2000 दिहाड़ कमा लेते हैं, माशाल्लाह, अच्छे पैसे हैं ये यहाँ पाकिस्तान में। तो ये बताएं कि आज तो मजदूरों की छुट्टी है, पूरी दुनिया में मेहनत कश जो है ना, मेहनत कश तो नहीं छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी मनाई जा रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं छुट्टी की? क्या करे, आजकल का हालात ऐसे ही है, छुट्टी करनी नहीं होती, कर लेते घर क्या। तो ये बताएं कि इस मुल्क में मजदूर खुश है, उसकी मेहनत का उसको सिला मिलता है कि नहीं मिलता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो काम तो ठीक है। आपका काम ठीक है, लेकिन बाकी जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, वो परेशान है। महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? महंगाई के बारे में क्या कहते हो, तो सबको पता ही है। तो इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, इससे आप मुतमईन हैं? क्या कह सकते हैं, आजकल तो हम तो बस अपने मजदूरी में लगे हुए, मुतमईन तो ये से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छी, ये ऐसे ही है। तो हाफिज साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। ठीक है, आप जारी रखें, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटे, क्या नाम है आपका? फरहतुल्लाह नाम है। फरहतुल्लाह। तो फरहतुल्लाह, तुम काम करते हो? हाँ, काम करते हो। पढ़ाई नहीं करते? नहीं। क्यों? हाँ, ये काम करते हो, बस सीधे बैठते हो। नहीं, तो ये काम तुम्हारा अपना है? हाँ। तो फरहतुल्लाह, आपकी उम्र क्या है? मेरा बस 12 होगा। 12 होगा। और ये बताओ, कितने पैसे कमा लेते हो? इसमें कभी 2000 कभी 3000 कमाते हो बस। यानी 2-3 हजार का सामान तुम बेच देते हो। इसका मतलब है कि तुम 1000-1200 रुपया बचा लेते हो। तो इसका मतलब ये होगा कि फरहतुल्लाह 30,000 से ज्यादा मंथली कमा लेता है ना? ऐसा ही है? हाँ। तो फरहतुल्लाह, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? बस यही काम करते हो, बस अब्बू बोलते काम कर। घर वाले बोलते हैं काम कर? हाँ, काम करते हो, बस इधर बैठते हो। तो तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ, तुम पढ़ाई करना चाहते हो? पढ़ाई नहीं। पढ़ाई नहीं। ठीक है फरहतुल्लाह, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। ऐसा बच्चा है
हम इनसे नाम पूछेंगे जी। क्या नाम है जी आपका प्यारा सा? जवाद जवाद। जवाद, आपका घर कहाँ पे है? रमसिटी से पीछे सुंदर प्लाजा। ओके, और ये काम आपका है, ये कारोबार, ये जो चश्मों का है? हाँ, वाह, और कितने पैसे कमा लेते हो? कभी 2000 कभी 3000 कमाते हैं। माशाल्लाह, कभी 2000 कभी 3000। तो जवाद, तुम ये बताओ कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? ऐसे हाँ? पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, तो ये काम अब्बू बोलते ये काम करो। अब्बू बोलते हैं कि ये काम करो, ऐसे ही है। ठीक है जवाद, तुम पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, कोशिश करो कि कल इस मुल्क का निज़ाम बदलो। निज़ाम बदलोगे? हाँ, ये जुल्म का निज़ाम बदलोगे जिसमें तुम्हें पढ़ाई के लिए मौका दिया जाए, तुम स्किल सीखो, बड़े बड़े स्कूलों में जाओ, हाँ, तुम चाहते हो? हाँ। इंशाल्लाह बदलेगा, ये जुल्म का राज बदलेगा। नाजरीन, आज हमने कुछ चंद मजदूरों से बात की। आपने देखा कि आज छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों की अक्सरियत, बल्कि आप यूँ कहें 99% मज़दूर जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, और जो थोड़ी बहुत मज़दूरी उनको मिलती है जिससे उन्होंने सिर्फ दाल रोटी का इंतज़ाम करना है। आज के दिन की मुनासिबत से मैं ख़ुसूसन जो है जो इस पाकिस्तान के अंदर जो अहले इल्म है, जिन्हें उलमा कहा जाता है, मैं उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाऊँगा कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं, और जो अंबिया का काम है वही काम जो है वो वारिसीन का भी होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है उसके अंदर दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में लिखा है कि जब किसी सोसाइटी और समाज के अंदर निज़ाम जुल्म हो तो ऐसे में रब की मंशा क्या होती है। तो वहाँ वाज़े लिखा हुआ है कि रब की मंशा ये होती है कि उन मज़लूमों, मज़दूरों, महकूमों, मजबूरों को उस जबर के माहौल से निकाला जाए और उनकी सलाहियतों को पालिश करके उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो इक़्तिदार आला को एक्सरसाइज कर सके। व नजअलहुम अइम्मा व नुमक्किन लहुम फिल अर्द का यही मफ़हूम है। और वो मेहनत कश जिनकी मेहनत से ये सारी तामीर है, सारी तरक्की है, सारी रहनुमाइयाँ हैं, तो उन मेहनत कशों को बुलंद मुकाम मिलना चाहिए। व नजअलहुमुल वारिसीन, रिज़्क़ के जो सरचश्मे हैं, खुदा की मंशा ये होती है कि उन्हीं को उनका वारिस बनाया जाए। और ये कुरान का तयशुदा उसूल है कि मुआवज़ा हमेशा मेहनत का होता है, सरमाए का मुआवज़ा नहीं होता। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि वो लोग जो मेहनत करके दौलत पैदा नहीं करते, वो सारे के सारे दौलत पे काबिज़ हैं, और जो लोग दौलत पैदा कर रहे हैं वो इंतहाई खस्ता हाली में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी तरस रहे हैं, और कोई उनका हाल नहीं है। उनके जिस्म भी बर्बाद हो चुके हैं, उनकी रूह भी बर्बाद हो चुकी है। और ये अहले इल्म जानते हैं कि मुआशी बहरान इंसान के जिस्म को भी बर्बाद कर देता है, रूह को भी बर्बाद कर देता है। कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, मुआशी तंगदस्ती इंसान से एक मोमिन से उसका ईमान छीन लेती है, और मुआशी जो तंगदस्ती है तमाम जराइम की बुनियाद है। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की आगोश में पलती है, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। इसलिए हमें सोचना होगा, खुसूसन उस तबके को जिसका ताल्लुक़ कुरान के साथ है, कि अक्ल व शऊर की बुनियाद पे, नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पे इख्तलाफात को ख़त्म करके एक तंजीमी ताकत पैदा की जाए, और इन मजबूरों, मेहनत कशों, मज़दूरों को साथ लेके इस निज़ाम जुल्म से जो है इस कौम की जान छुड़ाई जाए, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।